नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो खरपतवारनाशी रसायन पर है। एक खरपतवारनाशी रसायन ऐसा है जिसको भिंडी में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसका रिजल्ट कैसा है, मैं 11 दिन की भिंडी के फसल पर उसका छिड़काव करवाया था, तो हमने देखा कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो आज लगभग 16 तारीख के बाद आज 21 तारीख है, 21 मई है, तो लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं। तो आइए खरपतवारों पर इसका क्या प्रभाव है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही फसल है किसान भाइयों, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इस पर मैंने एजिल का छिड़काव किया था। तो एजिल के छिड़काव करने के बाद खरपतवार की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लगभग इसी जगह पर मैं पिछली बार भी आपको दिखाया था कि खरपतवार इसमें कितने कितने तरह के हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये चौड़ी पत्ती का खरपतवार है। इस पर एजिल का कोई असर नहीं हुआ है। ये अडामा कंपनी का एजिल जो है इस्तेमाल किया गया था, इस पर कोई असर नहीं हुआ है। और साथ में इस तरह के जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उस पर भी कोई असर नहीं हुआ है। और एक सवई जैसा ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये इसमें से सूखना शुरू कर दिया है। इसमें से सूखना शुरू कर दिया है कुछ इस तरह से लाल पीला होकर के इस तरह से ऐसा एक कंडीशन हो गया है। आज इसको 5 दिन हो गया है छिड़काव किए हुए। छिड़काव करने के 5 दिन के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। और ये पौधा देखिए, ये पौधा भी देखिए अब इसमें से पीला होना शुरू कर दिया है और ये भी लाल पीला हो रहा है। अब ये भी जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह दवा अच्छी काम करेगी। अभी तक मेरे ख्याल से भिंडी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। ये जो आप धब्बा देख रहे हैं, यह मिट्टी छिटक कर पड़ गई है इसकी सिंचाई करते समय, और नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं है। एकदम साफ सुथरा पौधा है। भिंडी पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर आप भी इस खरपतवारनाशी का रसायन का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह सिर्फ सिलेक्टेड खरपतवार को ही मारता है। जैसे इस खरपतवार को आप देख लीजिए, तो ये इसी तरह के खरपतवार को ही मारता है। इसको सवई बोलते हैं या सावा, जैसा आप लोगों के यहाँ बोला जाता हो। आप देख लीजिए, खरपतवार यही है, इस खरपतवार को ये मार रहा है। लेकिन इसी के पास में देखिए एक खरपतवार और है इसी तरह की पत्ती का, ये तो इस खरपतवार पर इसका कोई असर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर कोई असर नहीं है इसका। सिर्फ एक सिलेक्टेड, मतलब इसी तरह की जो सावा या सवई है, सिर्फ इसी तरह के खरपतवार को ही ये नष्ट कर रहा है। बकिया चौड़ी पत्ती के भी रह गए हैं जिस पर इसका कोई असर नहीं है। और पतली पत्ती में भी इसको हम लोग अपने यहाँ खुक्सी बोलते हैं। ये मोथाकुल का प्रजाति का पौधा है, घास है। ये इस पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो कम से कम अगर एक तरह की घास भी समाप्त हो जाएगी तो अगली घास के लिए फिर हम ट्रायल करेंगे कि दूसरी कौन सी घास पर इसमें कौन सी दवा चलाई जा सकती है। अगर दवा चलेगी तो ठीक है, नहीं तो निराई तो करवाना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, मैंने कुछ लोगों ने कहा था कि अगर ये दवा काम करती है तो किसानों को बहुत भला हो जाएगा। तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि नहीं, ये दवा ने काम किया है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड खरपतवार ही इसमें से
जल रहे हैं या मर रहे हैं। और एक दो तरह के खरपतवार जो ज़्यादा हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं, वो उनकी हरियाली में कोई असर नहीं हो रहा है। बगल में आप लाल पीला जो पौधा देख रहे हैं खरपतवार का, सिर्फ उसी पर इसका असर हो रहा है। तो ये थी आडामा की एजिल, जिसका प्रयोग हमने किया था। लगभग यह 11 दिन की घास की स्थिति थी, तो 11 और 5 ये हो गया 16 दिनों की ये स्थिति है। मतलब 5 दिन छिड़काव किए हुए हो गया है, तो 5 दिन के बाद ये परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। और भिंडी की फसल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भिंडी की फसल एकदम स्वस्थ है और उम्मीद है इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो भी किसान भाई अगर चाहते हैं छिड़काव करना, तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। वैसे हम एक आध हफ्ते और इंतज़ार करते हैं, देख लेते हैं, शायद कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा तो हम आपको वीडियो बना करके फिर आपको जानकारी दे देंगे। तो इसमें कहीं कहीं भिंडी का पौधा नहीं जमा था, तो ये देखिए फिर हम बाद में इसको लगा दिए थे, तो ये सब जम गया है और जम करके ये ग्रोथ करने में लगा हुआ है। अब जल्दी ही भिंडी के पौधों में लगभग एक हफ्ते या 20 दिन बाद इसमें से फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। और इसकी निराई गुड़ाई का काम, अभी 16 दिन की फसल हो गई है, तो अब जैसे ही ये खेत अभी सिंचाई किया हुआ है और जैसे ही ये ओट आता है तो इसकी हम निराई गुड़ाई करवा देंगे, तो ये सही हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आज की कैसी लगी आप लोगों को, यह जानकारी कैसी लगी, तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।